चलिए दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है इसके पहले तो आप चैप्टर नंबर 3 तक कर चुके हैं। हम चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं। कौन सा है ये? प्रदूषण। देख रहे हो, हर जगह प्रदूषण दिख रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला सवाल कह रहा है कि कौन सा प्रदूषक तो केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत निगरानी किए जाने वाले मानदंड वायु प्रदूषण की सूची में शामिल नहीं है भाई साहब। ओ कौन सा इसमें से शामिल नहीं है? तो देखो, यहाँ पर नाइट अमोनियम तो है, NH3 है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, NO2 भी है, और कड़कीय पदार्थ PM10 नहीं है। PM10 नहीं है, ठीक है। अच्छा, अच्छा सवाल पूछा गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया जाता है। PM2.5, PM10 फॉर लेड, NH3 अमोनिया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, आपका ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर देखने को मिलता है। पूछा क्या गया था भाई साहब? कौन सा इनमें से नहीं है? तो कड़की पार्टिकुलर पार्टिकुलर मैट्रेट मैटर 10 ये नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने दे रखा है। ओके, चलो इसको देख लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार गोरखपुर शहर ने वित्त वर्ष 19-20 में वार्षिक औसत PM10 सांद्रता 280 आपका दर्ज की है। वित्त वर्ष 2021-22 में लक्ष्य में कमी आई है, 138 आया है। फिर आपका अच्छा, इस तरीके से पूछा क्या जाएगा? PM10 सांद्रता में इकाई कमी क्या थी? तो 138 थी, ठीक है। 138, ओके। अच्छा भाई साहब, ये मतलब इन्होंने दिया क्या है? 280 और 142 घटा के लिखना था यहाँ पर, ठीक है। 280 और 100 कितना था? 142, ठीक है। अगला कह रहा है कि अम्लीय वर्षा में अम्लों का जमाव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है। 2 प्रकार का होता है। गीला जमाव तब होता है जब एक गीला जमाव, एक सूखा जमाव। हो भाई साहब, क्या क्या पूछ रहे हो यार तुम, ठीक है। और कह रहा है कि इसमें जब सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बादलों में शामिल होकर बारिश बर्फ या कोहरे के रूप में जमीन पर गिरते हैं। या सूखा जमाव तब होता है जब एसिड सीधे हवा में मौजूद रहकर जमीन, पौधों को अन्य सतह पर जमा हो जाते हैं। निम्नलिखित वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं और निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। कह रहा है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें जो है पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित किससे होती हैं? पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती हैं। और अवरक्त विकिरण कौन सा भाई सही होगा? दूसरा वाला सही होगा। क्या कहना चाह रहा है ये? अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं, अच्छा, और निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं, ठीक है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो आपका पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं, ठीक है। और जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है, अवरक्त विकिरण एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो मानव आंखों से अदृश्य होता है, किंतु इसकी गर्मी को महसूस किया जा सकता है। कौन वायु प्रदूषक नहीं है? कौन वायु प्रदूषक नहीं है? देखो भाई, कह रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, इसमें सीधा सीधा लिखा हो, बाकी लफड़ा खत्म। बाकी तो आपके सारे के सारे हैं, ठीक है, ओके। कौन सी जो आपकी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? कौन सी जो किरणें हैं वायुमंडल ओजोन परत द्वारा अवशोषित, तो पराबैंगनी लगाओ यहाँ पर, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, ठीक है। ओजोन द्वारा उत्तरी इसका फॉर्मूला होता है, सड़ी मछली जैसी बन जाती है। ओजोन लेयर जो आपका समुद्रमंडल में पाई जाती है, ठीक है, ओके। पराबैंगनी किरणों से आपका त्वचा कैंसर हो जाता है, दृष्टिहीनता, त्वचा का जलना आदि रोग हो सकते हैं। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा वायुमंडल में प्रेषित क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि ओजोन परत का क्षरण हो जाता है। CFC, HFC ये सब आपको देखने को मिलते हैं इसकी वजह से। कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? अच्छा, पीने का पानी के लिए आपका इनमें से किससे नहीं माप सकते? देखो, दूषित कणकारी तत्व से मुक्त ये तो माप सकते हो, खनिज पदार्थों से युक्त, स्वादिष्ट और एसिडिक पीएच से आप यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। पीने का जो पानी होता है भाई साहब ना, वो पीने का पानी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण का मानदंड एसिडिक पीएच नहीं है।
पीने के पानी के मापदंड जैसे पीने का पानी दूषणकारी तत्वों से मुक्त हो, खनिज और आपका बात करते हैं खनिज से जो हो जाता है, एक मिनट, खनिज पदार्थों से युक्त हो और स्वादिष्ट हो तथा जल की पीएच मान संतुलित हो, ठीक है। पीने के पानी के क्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है, तो कितनी मात्रा होनी चाहिए, 0.7 ppm होनी चाहिए, ठीक है। पीने के पानी में क्लोराइड की कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो 0.7 ppm होनी चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की वांछनीय सीमा 1.0 से 1.5 ppm माना गया है। विकल्प में आपका 0.7 ppm है, तो यानी इतने से होना चाहिए, तो 0.1 से 1.5 ppm होना चाहिए। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने अच्छा इसके बीच में पढ़ रहा है तो हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। ओके, अगला कह रहा है क्या क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान नहीं करता है। जलीय निकाय में होने वाला यानी जलीय निकाय में प्रदूषण को कौन नहीं फैलाएगा, तो ओजोन या जल से क्या मतलब, कुछ नहीं। भारी धातु, माइक्रोप्लास्टिक और कीटनाशक ये सब जलीय निकाय को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। जलीय निकाय को प्रदूषित करते हैं। वर्तमान में जल प्रदूषण के प्रमुख क्या है भाई, जल प्रदूषण के प्रमुख कारण है, ठीक है। ओजोन जल प्रदूषण का कारक नहीं है, ठीक है। जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां जैसे ब्लैक फुट हो गया, त्वचा कैंसर हो गया, डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, अतिसार, हेपेटाइटिस पीलिया ये सब हो जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं जल प्रदूषण को कम कर